मिलेगा। अरुण ने अपनी मां को देखा, जो अभी भी चुप थीं, लेकिन उनकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। वह जान गए थे कि वह इस वक्त अकेले नहीं हैं। उनकी मां भी इस पूरी स्थिति से गुजर रही हैं। वह अब और नहीं झेल सकते थे। उन्हें अपनी मां के लिए और अपने सिद्धांतों के लिए इस लड़ाई को जारी रखना था। सांसें गहरी लेते हुए अरुण ने कहा, मैं तैयार हूं, लेकिन मैं आपको यह चेतावनी देता हूं, अगर इस मामले में किसी प्रकार का पक्षपाती रवैया अपनाया गया तो मैं इसे पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा। उनकी आवाज में अब एक नया आत्मविश्वास था, जो उन्होंने खुद के भीतर महसूस किया था। पुलिस ने उन्हें अदालत की ओर ले जाने के लिए गाड़ी में बिठाया। रास्ते में अरुण के दिमाग में सवालों का ढेर था। यह सब क्या है? यह कैसे हो गया? क्या मुझे सचमुच फंसाया जा रहा है? लेकिन किसी भी सवाल का कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। अदालत में जब वह पहुंचे तो माहौल और भी कड़ा था। अदालत के परिसर में सन्नाटा था और सभी की नजरें उनके ऊपर थीं। अरुण ने महसूस किया कि यह एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। अदालत में एक जज बैठे थे, जिनका चेहरा नर्म था, लेकिन उनकी आंखों में वह सख्त गहराई थी जो किसी भी व्यक्ति को डरा सकती थी। जज ने अरुण की ओर देखा और फिर उससे पूछा, क्या तुम अपनी गलती स्वीकार करते हो वकील साहब? अरुण ने पूरी तरह से शांत रहते हुए जवाब दिया, मैंने कुछ गलत नहीं किया है और मैं इसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करूंगा। जज ने सिर झुका लिया और फिर अपना चेहरा गंभीरता से बदलते हुए कहा, तुम्हारी स्थिति बहुत मुश्किल में है, लेकिन हम तुम्हें एक मौका देंगे। हम तुम्हारे खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए और अधिक समय लेंगे, लेकिन तुम्हें अदालत के फैसले का पालन करना होगा। यह शब्द सुनकर अरुण का दिल हल्का हुआ, क्योंकि उन्हें लगा कि अब उन्हें अपनी लड़ाई लड़ने का एक और अवसर मिलेगा। हालांकि वह जानते थे कि यह प्रक्रिया बहुत कठिन होगी, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि वह हर हाल में इस झूठे आरोप को नकारेंगे। अदालत के बाद अरुण और उनकी मां को एक कमरे में ले जाया गया। वह दोनों चुपचाप बैठे थे और अरुण अपने अगले कदम के बारे में सोच रहे थे। वह जानते थे कि इस लड़ाई में उन्हें केवल अपनी शक्ति और अपने कड़े विश्वास के साथ ही आगे बढ़ना होगा। अरुण और उनकी मां अदालत में अपनी सुनवाई के बाद एक छोटी सी जेल कक्ष में बंद थे। जेल की दीवारें घनी और कटीली थीं और वातावरण में एक ऐसी खामोशी थी जिसे अरुण ने कभी अपने जीवन में महसूस नहीं किया था। वह जानते थे कि यह स्थिति बहुत गंभीर है, लेकिन साथ ही साथ वह यह भी समझ रहे थे कि उन्हें इस कठिन घड़ी में ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। उनका मुख्य उद्देश्य अपनी मां को इस गहरे संकट से बाहर निकालना था और इसके लिए वह हर मुमकिन प्रयास करने के लिए तैयार थे। जेल में एक सिपाही ने आकर उन्हें एक खड़ा किया और बताया कि वे अदालत में फिर से पेश किए जाएंगे, लेकिन इस बार उन्हें एक पूरी रात इस कक्ष में ही रहना होगा। अरुण ने अपनी मां की ओर देखा और उनका चेहरा देखकर यह साफ था कि वह भी पूरी स्थिति को समझ चुकी थी। मां का चेहरा गहरी चिंता से भरा था, लेकिन वह कुछ नहीं बोल रही थी। अरुण ने ठान लिया था कि वह इस संकट का सामना करेंगे और अपनी मां को इस दुरावस्था से बाहर निकालने का हर संभव प्रयास करेंगे। कभी ना कभी जीवन में हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां हमारी पूरी समझ और शक्ति परखने की जरूरत होती है। अरुण अब समझ रहे थे कि यह उनकी जिंदगी का सबसे कठिन क्षण था और इस कठिन समय में उनका संयम और दृढ़ नायकत्व ही उन्हें सही दिशा में ले जा सकता था। जेल की कोठरी में घनी खामोशी थी। एक छोटे से खिड़की से झांकते हुए अरुण ने महसूस किया कि बाहर अंधेरा फैल चुका था। रात का समय था, लेकिन उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उनका जीवन खुद अंधेरे में छिपा हुआ हो। यह न केवल उनके लिए, बल्कि उनकी मां के लिए भी एक कठिन समय था। उन्होंने खुद से पूछा, क्या यह उनके साथ हो रहा है? उन्होंने खुद से यह सवाल किया, क्योंकि उनकी जिंदगी में पहले कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वह आज जिस स्थिति में थे, वह उन दोनों के लिए बिल्कुल नई थी। उनके पास एकमात्र चीज थी, उम्मीद। वह जान रहे थे कि उन्हें कभी हार नहीं माननी चाहिए और उन्हें यह साबित करना होगा कि जो आरोप उनके खिलाफ लगाए गए हैं, वह निराधार हैं। अरुण ने अपनी मां को देखा। उनका चेहरा उतरा हुआ था, लेकिन उन्होंने अरुण को देखकर हल्की सी मुस्कान दी, जैसे वह भी अरुण से यह उम्मीद करती थीं कि वह इस मुश्किल घड़ी में उनकी रक्षा करेंगे। मां का यह चेहरा अरुण को एक नई ताकत दे रहा था। उन्हें अब और भी ठान लिया था कि वह अपनी मां के लिए इस लड़ाई को लड़ेंगे। अचानक जेल के बाहर से कुछ कदमों की आवाज आई। अरुण ने महसूस किया कि कोई आ रहा था। दरवाजे की ओर देखा और एक सिपाही ने दरवाजा खोला। वह बहुत गंभीर था, लेकिन उसकी आंखों में एक अदृश्य डर था। उसने उन्हें देखा और फिर धीरे से कहा,
तुम्हारी सजा का समय बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार फिर से तुम्हें अदालत में पेश किया जाएगा। अरुण ने देखा कि सिपाही का स्वर नकारात्मक था, लेकिन वह भी पूरी स्थिति को समझ चुके थे। यह मामला कहीं अधिक जटिल और गहरा था। वह जानते थे कि उनके खिलाफ किसी प्रकार की साजिश चल रही थी और इसका असली मकसद उन्हें पंगु बना देना था। उन्हें यह समझ में आ गया था कि केवल कानून के रास्ते से ही यह मामला सुलझेगा, लेकिन इस बार उन्हें अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करना होगा। सिपाही की बातों को नजरअंदाज करते हुए अरुण ने उससे पूछा, क्या मुझे मेरी वकील से मिलने का मौका मिलेगा? सिपाही ने कुछ देर तक उसकी ओर देखा और फिर मुंह फाड़ते हुए कहा, यहां जो भी फैसला होता है वह कोर्ट से होता है। तुम्हारा वकील आने वाला है, हम बस इंतजार कर रहे हैं। सिपाही के शब्दों में एक निराशा थी, लेकिन अरुण ने फिर भी स्थिति को नियंत्रित रखने की कोशिश की। उन्होंने अपनी मां से कहा, मां, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए एक रास्ता जरूर जरूर खोज लेंगे। मां ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बातों में ही विश्वास है बेटा। मुझे पूरा यकीन है कि तुम हमें इससे बाहर निकाल सकोगे। अरुण की आंखों में एक नया विश्वास था। वह जानते थे कि यह एक लंबी लड़ाई होगी, लेकिन उन्हें यह भी समझ था कि वह और उनकी मां अकेले नहीं हैं। उन्हें अपने वकील की मदद का पूरा भरोसा था। तभी रात के कुछ घंटे बाद एक सिपाही फिर से कक्ष में आया। वह पहले की तुलना में थोड़ा और घबराया हुआ था। उसने धीरे से दरवाजा खोला और कहा, तुम्हारे लिए एक और सूचना है। तुम्हारा वकील अब यहां आ चुका है। अरुण ने गहरी सांस ली और अपनी मां की ओर देखा। उनकी आंखों में हल्की सी उम्मीद की झलक थी, लेकिन वह जानते थे कि उन्हें अब अपने वकील से पूरी बात करनी होगी। वह सच्चाई की खोज में थे और वह जानते थे कि यह लड़ाई जल्द ही उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ लेने वाली थी। अरुण को अपने वकील से मिलने के बाद कुछ राहत मिली। उनके वकील ने उन्हें पूरी स्थिति के बारे में बताया। उन्होंने कहा, अरुण, हम यह जानते हैं कि यह एक साजिश का हिस्सा हो सकता है। आपको यह साबित करना होगा कि जो आरोप आप पर लगाए गए हैं वह झूठे हैं, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। अरुण ने दृढ़ता से कहा, मैं तैयार हूं। मैं नहीं मान सकता कि मुझे इस तरह फंसाया जा सकता है। मुझे यकीन है कि हम इस मामले को सुलझा लेंगे। वकील ने उसे फिर से समझाया, तुम्हें सतर्क रहना होगा, क्योंकि जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे हैं वे बहुत ताकतवर हो सकते हैं। तुम्हें सच्चाई का पक्ष लेना होगा, लेकिन ध्यान रखना कि यह बहुत जोखिमपूर्ण हो सकता है। अरुण ने अपने वकील की बातों पर ध्यान दिया और ठान लिया कि वह इस लड़ाई में हार नहीं मानेंगे। उन्हें अपनी मां को हर हालत में सुरक्षित बाहर निकालना था और इस साजिश का पर्दाफाश करना था। यह समय उनके लिए निर्णायक था। उनकी जिंदगी का सबसे कठिन दौर अब शुरू होने वाला था, लेकिन उन्होंने पूरी उम्मीद और विश्वास के साथ इस मुश्किल घड़ी का सामना करने का संकल्प लिया था। अदालत में अरुण और उनकी मां के मामले की सुनवाई अब न केवल अधिक जटिल हो गई थी, बल्कि यह उन दोनों के जीवन के सबसे कठिन और निर्णायक क्षणों में बदल गई थी। हर दिन एक नई चुनौती सामने आती और अरुण को यह महसूस होने लगा था कि जिन लोगों ने यह साजिश रची थी वे किसी भी स्तर तक जा सकते थे। उनके खिलाफ लगाए गए आरोप सिर्फ एक शुरुआत थे और अब यह लड़ाई किसी व्यक्तिगत हिसाब किताब से कहीं बड़ा रूप ले चुकी थी। यह महज एक कानूनी मामला नहीं था, बल्कि एक सामाजिक और राजनीतिक साजिश का हिस्सा था जो अरुण को और उनकी मां को पूरी तरह से दबाव में डालने के लिए थी। वह दिन बहुत कड़ा था जब उन्हें फिर से अदालत में पेश किया गया। अदालत का माहौल बेहद सख्त था और न्यायाधीश की गंभीरता ने सबको गहरे दबाव में डाल दिया था। अरुण को यह स्पष्ट समझ आ गया था कि यह लड़ाई केवल उनके व्यक्तिगत गौरव और आत्मसम्मान की नहीं, बल्कि एक ऐसे तंत्र की है जो किसी भी तरह से सच्चाई को दबाने की कोशिश कर रहा था। वकील ने पूरी कोशिश की थी, लेकिन कुछ ऐसा था जो सामने नहीं आ रहा था। अदालत में मौजूद पुलिस अधिकारी और अन्य लोग जिस तरह से मामले को घुमा रहे थे, वह साफ तौर पर दर्शाता था कि सच्चाई से ज्यादा कुछ और छिपाने की कोशिश की जा रही थी। अरुण की पूरी कोशिश यही थी कि वह अपनी मां को इस दुविधा से बाहर निकालने में सफल हों, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी पूरी ताकत और समझदारी को काम में लाना था। जैसे जैसे सुनवाई आगे बढ़ रही थी, अरुण के दिमाग में एक विचार आया। यह विचार बहुत तीव्र और सशक्त था। वह समझ गए थे कि केवल कानूनी तरीके से ही इस मामले को नहीं सुलझाया जा सकता। उन्हें अब कुछ ऐसा करना था जो इस पूरी साजिश का पर्दाफाश कर सके और इसके लिए उन्हें एक नए तरीके का सहारा लेना था। अदालत से बाहर निकलते हुए अरुण ने खुद से वादा किया कि वह इस लड़ाई को अकेले नहीं लड़ेंगे। वह जानते थे कि वह अकेले इस तंत्र से नहीं लड़ सकते थे, लेकिन यदि वह सही लोगों से मदद लें तो यह लड़ाई उनके पक्ष में हो सकती थी। उन्होंने यह तय किया कि वह उन लोगों तक पहुंचेंगे
जिनका इस मामले से कुछ संबंध हो सकता है और जो उनकी मदद कर सकते हैं। उनके पास अब दो रास्ते थे। एक तो यह कि वह सीधे न्याय प्रणाली के भीतर अपनी बात रखें और दूसरा यह कि वह उन लोगों तक पहुंचे जो इस मामले से जुड़ी वास्तविकता को जानते हैं। अरुण ने पहले ही महसूस कर लिया था कि न्यायिक प्रणाली में जो गहरे दबाव और साजिश चल रही थी वह उन्हें आसानी से नहीं जीतने देगी। इसलिए उन्होंने दूसरे रास्ते को अपनाने का फैसला किया। इस दौरान अरुण ने कुछ पुराने संपर्कों को फिर से जगाया। उन्हें यकीन था कि कुछ पुरानी जान पहचान उनके लिए सहायक हो सकती है। वह उन लोगों से संपर्क करने लगे जो राजनीति और प्रशासन में प्रभावशाली थे और जो इस तरह के मामलों में समझ रखते थे। हालांकि अब अरुण के लिए यह रास्ता आसान नहीं था। वह जानते थे कि यह एक जोखिम भरा कदम हो सकता है, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। साथ ही अरुण ने यह सुनिश्चित किया कि उनकी मां को किसी प्रकार की चिंता का सामना न करना पड़े। उन्होंने अपनी मां को यह भरोसा दिलाया कि वह उन्हें इस मुश्किल से बाहर निकाल लाएंगे और यही विश्वास उनके भीतर शक्ति का संचार करता था। वह नहीं चाहते थे कि उनकी मां इस सब में घबराहट महसूस करें। अगले कुछ दिनों में अरुण ने कुछ अहम लोगों से मुलाकात की। उन लोगों में से एक थे एक प्रमुख राजनीतिक नेता जो सार्वजनिक तौर पर बहुत ईमानदार और न्यायप्रिय माने जाते थे। अरुण ने उन्हें अपनी पूरी स्थिति से अवगत कराया और वह नेता उस पर गंभीरता से विचार करने लगे। उन्होंने अरुण को यह आश्वासन दिया कि इस मामले में उसकी मदद करेंगे, लेकिन यह भी एक चुनौती थी। अरुण जानते थे कि यह नेता अकेले इस मामले को सुलझाने में सक्षम नहीं हो सकते थे। इसके लिए उन्हें और भी कई पक्षों का समर्थन चाहिए था। अरुण ने उसी वक्त तय किया कि वह अन्य ईमानदार अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी संपर्क करेंगे। उनके सामने अब केवल एक ही लक्ष्य था, सच्चाई को सामने लाना और इस साजिश का पर्दाफाश करना। समानांतर रूप से अरुण ने यह सुनिश्चित किया कि उनके वकील भी पूरी तरह से तैयार हों। उन्होंने अपने वकील से बात की और उसे इस जाल में फंसे लोगों के नामों की सूची दी जिनसे वह उम्मीद करते थे कि यह मामला हल हो सकता है। यह एक रणनीतिक कदम था, क्योंकि अब अरुण को यह समझ में आ गया था कि केवल कानूनी दस्तावेज और बयान ही पर्याप्त नहीं होंगे। उन्हें राजनीतिक, सामाजिक और मीडिया के दबाव का भी सामना करना होगा ताकि यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर छा सके। जब उन्होंने यह सब अपने वकील से साझा किया तो वकील ने कहा, यह जो तुम कह रहे हो वह थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। अगर यह मामला अब मीडिया के सामने गया तो हम सिर्फ कानूनी मोर्चे पर ही नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक मोर्चे पर भी खड़े होंगे। लेकिन अरुण ने पूरी आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं तैयार हूं। हमें सच्चाई को सामने लाना होगा, चाहे जो भी हो। साथ ही साथ अरुण ने कुछ मीडिया संगठनों से संपर्क किया। उन्होंने अपने संपर्कों के जरिए मीडिया में यह मामला उठाया और धीरे धीरे यह मामला बड़े पैमाने पर फैलने लगा। मीडिया की बढ़ती हुई नजरें और समाज का ध्यान अब इस मामले पर था। पुलिस और प्रशासन के ऊपर भारी दबाव बनने लगा। लोग अब यह जानने के लिए उत्सुक थे कि यह साजिश क्या है और क्यों अरुण और उनकी मां को इस तरह फंसाया गया। अरुण का विश्वास बढ़ रहा था। अब उसे लगता था कि वह इस स्थिति से बाहर निकलने के रास्ते पर है। समय के साथ मामले की सच्चाई सामने आने लगी थी। पुलिस और प्रशासन ने दबाव में आकर झूठे आरोपों को स्वीकार किया। अरुण के खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे उन्हें अंततः नकारा गया। अदालत में जब अंतिम सुनवाई हुई तो जज ने यह स्वीकार किया कि अरुण और उनकी मां को पूरी तरह से फंसाया गया था। कोर्ट ने उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को खारिज कर दिया और उन्हें बरी कर दिया। अरुण और उनकी मां को एक नई जिंदगी मिल गई थी। उन्होंने महसूस किया कि यह जीत केवल उनके लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए थी जो सच्चाई के पक्ष में खड़े थे। अरुण ने यह सीखा कि किसी भी स्थिति में सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता और उन्होंने ठान लिया था कि वह आगे भी समाज में न्याय की आवाज उठाएंगे। वह जानते थे कि यह लड़ाई एक व्यक्तिगत संघर्ष नहीं थी बल्कि यह समाज के उन असमानताओं और साजिशों के खिलाफ एक बड़ा कदम था जो कमजोरों को नुकसान पहुंचाती थी। और इस तरह अरुण और उनकी मां की कहानी एक जीत के रूप में खत्म हुई। एक ऐसी जीत जो केवल कानूनी तौर पर नहीं बल्कि उनके अंदर की मानवता और न्याय के प्रति विश्वास को भी मजबूत करने वाली थी। इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि सत्य हमेशा सामने आता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। अरुण ने अपनी सच्चाई और न्याय के लिए संघर्ष किया और यह साबित किया कि अगर हम ईमानदारी और हिम्मत से अपने संघर्ष में लगे रहें तो हमें अंततः सफलता मिलती है। साथ ही यह भी दर्शाता है कि हमें अपने सिद्धांतों के प्रति वफादार रहकर किसी भी चुनौती का सामना करना चाहिए, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्यारी सी कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि संघर्ष कभी बेकार नहीं जाता और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। आप भी अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं।